बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अजीज़ यूके व्लॉग्स। मैं पूरी उम्मीद हूं कि अब आप अल्लाह पाक के फजल करम से बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, अगर आप यूके, अमेरिका, कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर करके तंग आ चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं, उसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हमें इस मुल्क में ज़रूर जाना है, ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इस मुल्क के बारे में आपको खबर ही नहीं है। इस मुल्क में जाकर आप गर्मी की वजह से कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इस मुल्क में ज़्यादातर ठंडक ही रहती है। और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क भी ये है। और अगर मैं आपको बताऊं कि महीने के 15 लाख रुपए मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा झटका महसूस करेंगे। 15 लाख पाकिस्तानी रुपए। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि ये एक शेंजन मुल्क है, और इस मुल्क का अगर आप वीजा हासिल कर लेते हैं तो यूरोप के 28 ममालिक में आप वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। और एक और मजे की बात यह है कि ये दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट की रैंकिंग में इसका नंबर 7वां है। इसका मतलब यह है कि जब आपको इसकी नेशनलिटी मिल जाएगी तो आप वीजे के बगैर दुनिया के 170 ममालिक का सफर कर सकेंगे। तो बिला ताखीर करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज। तो माय फ्रेंड्स, इसका नाम है आइसलैंड, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो आइसलैंड के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते, इसलिए वो यूके, अमेरिका, कनाडा इसी का नाम लेते रहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, वीजा कैसे अप्लाई करना है, और उसके साथ आप फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हो या नहीं, तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो, और इस मुल्क में फ्री में आप कैसे जा सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। इसके नेबर्स कंट्रीज में इंग्लैंड और ग्रीनलैंड है। यहाँ की ज्यादातर बोली जाने वाली जो जुबान है वो इंग्लिश है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आपको लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होगा। और इस मुल्क की जो आबादी है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब है, इसलिए यहाँ वर्कर्स की हर वक्त शॉर्टेज रहती है। तो ये कोशिश करते हैं कि बाहर से वर्कर्स लाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर काम करने के लिए इनको वर्कर्स मुकामी तौर पर नहीं मिलता। अब आपको बताता हूँ कि आइसलैंड में हाई डिमांड जॉब्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हैं। तो जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है वो है फिशिंग इंडस्ट्री। चूंकि ये आइलैंड है, इसके चारों तरफ समुद्र है और खुश्की का बॉर्डर इसका किसी मुल्क से नहीं मिलता। आइसलैंड की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर डिपेंड फिशिंग इंडस्ट्री पर करती है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में माहिर हैं, फिशिंग का काम करते हैं, अगर आपको इसमें कोई तजर्बा है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है इस इंडस्ट्री में जॉब अप्लाई करने का। आपको अच्छी पेमेंट मिल सकती है, क्योंकि फिशिंग के हवाले से ये मुल्क बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और यूरोप के अक्सर ममालिक में ये फिश एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फिशिंग की कटिंग, फिशिंग की पैकिंग, स्टोरेज ऑफ फिशेज। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो हाई डिमांड जॉब है वो है टूरिज्म और होटल्स, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है, और यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ही ना होने के बराबर है, और लोग बड़ी खुशी से इस मुल्क में घूमने के लिए जाते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, जैसे शेफ की, कुक की, वेटर की, मैनेजर की, टिल पर काम करने की, क्लीनर की, ड्राइवर की, ये सब जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से अगर आपको किसी में भी तजर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा जो ड्राइवर्स की जॉब हैं उसमें शामिल है कि गेस्ट्स को एयरपोर्ट से होटल लाना और होटल से वापस एयरपोर्ट छोड़ना। फ्रेंड्स, इसके अलावा जिस इंडस्ट्री में आपके लिए हाई डिमांड्स है जॉब्स की, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आपको अच्छी सैलरी में जॉब मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो भी आपको हाई पेड जॉब मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपको कोई हुनर आता है, जैसे आप ब्रिकलेयर हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं,
آپ ویلڈر ہیں، آپ شٹرنگ کا کام جانتے ہیں، آپ پینٹنگ ڈیکوریٹنگ میں ماہر ہیں، یا آپ ماربل یا ٹائلز میں ایکسپرٹ ہیں، تو آپ اپنی قسمت کو ضرور آزمائیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے شعبے میں بھی اس ملک میں بہت بڑی تعداد جابز کی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ٹیچنگ کے حوالے سے بھی بہت بڑی تعداد ٹیچرز کی ضرورت ہے، ہائی ڈیمانڈ ہے۔ اسپیشلی یہاں اگر آپ انگلش پڑھا سکتے ہیں تو انگلش ٹیچرز کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ انگلش ٹیچر کو بہت اچھی پے ملتی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ جاب ہم اپلائی کیسے کریں گے؟ یہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جابز کے لنکس میرے دوستوں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جاب لنکس میں جا کر ان جابز کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے حساب سے جاب سرچ کرنی ہے، اور اس کے بعد سب سے ضروری جو بات ہے کہ آپ نے جس کی ہر وقت تیاری رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن اور اپنی سکل کے مطابق آپ نے اپنی UK فارمیٹ CV اور کور لیٹر کو اپنے لیپ ٹاپ میں تیار رکھنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کسی CV ایکسپرٹ سے رابطہ کر کے بنوا سکتے ہو۔ آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے کہ یورپین فارمیٹ CV، تو آپ کے پاس بہت سے آپشن آ جائیں گے، وہاں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنا موبائل نمبر اور اپنا ای میل ایڈریس اپنی CV میں ڈالنا نہیں بھولنا، کیونکہ اگر آپ کے امپلائر کو آپ کی CV پسند آتی ہے تو وہ آپ کو یا تو ای میل کے ذریعے یا آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ کرے گا۔ امپلائر کی طرف سے آپ کو فون کیا جائے گا، اور اگر آپ کا انٹرویو فون پر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جاب آفر لیٹر بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی آپ آئس لینڈ کا ویزا اپلائی کر سکیں گے۔ اصل میں دوستو جاب آفر ہی آپ کا ویزا ہے۔ جب آپ کو جاب آفر مل گئی تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اب آپ کو ویزا بھی مل جائے گا۔ اور ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ، آپ کا نیشنل ID کارڈ، آپ کی CV، آپ کا کور لیٹر، آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور آپ کی ہیلتھ انشورنس، اور 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز۔ آپ نے آئس لینڈ کی ایمبیسی سے اپنا اپوائنٹمنٹ بنوا کر وہاں اپنے وقت پر جانا ہے۔ اور اس کی ویزا فیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، پاکستانی روپے میں یہ صرف 20,000 روپے ہیں۔ اور دوستو اگر آپ کو اچھا امپلائر مل جاتا ہے جو آپ کو ویزا فیس بھی آپ کی پے کرتا ہے، آپ کا جہاز کا ٹکٹ بھی دیتا ہے، آپ کو رہائش بھی دیتا ہے، اور آپ کو کھانا بھی فری میں پرووائڈ کرتا ہے، اگر آپ لکی ہوئے تو اگر آپ کو اس قسم کا کوئی امپلائر مل گیا تو آپ کے لیے یہ سب کچھ فری میں ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، آئس لینڈ کے ورک ویزا کے بارے میں نے مکمل معلومات اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اپنے بھائی اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔